श्री राम। ध्येयं सदा परिव्यग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्च नूतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं। कण्ठे यस्य विराजते हिङ्गर्लं गङ्गाजलमस्तके वामाङ्गगिरिराजराजतनया जया भवानी सते। वन्दे सन्तगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथप्रभो काशी मंदिर संस्थितो गुरुहृदयात् सदा मंगलम। वंदे वेदमां पतिं सुरगुरुवंदे जगत्कारणं। वंदे पन्नगभूषणं मृगाधरं। वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्यशशाङ्कभयनयनं। वंदे मुकुन्दप्रिय। वंदे भक्तजनस्ते च वरदं। वंदे शिवशंकरं। आज शनिवार है। शनि महाराज को तेल लोग ऊपर से सिर पे डालते हैं। वैसे शनि महाराज हैंडीकैप है, यानी विकलांग है, पैर में दिक्कत है, तो तेल चढ़ाने से उनको रिलीफ मिलता है, यानी उसको आराम होता है। इसलिए तेल शनि महाराज के पैर पे चढ़ना चाहिए। आगे आपकी इच्छा। दूसरा, जिसका शनि खराब है, आलस है, नौकरी नहीं मिल रहा है, व्यापार काम धंधा चौपट है, उसके लिए शनि महाराज का कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल का 4 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जिसको अधिकार है ओम पढ़ने का वही पढ़े, नहीं तो नमो भगवते वासुदेवाय 4 परिक्रमा करें पीपल का। और एक पात्र में तेल डालें और ऐसे करके अपने स्वरूप को देखें प्रतिबिंब, और इस तेल को या तो पीपल में जोत जला दे, या डकूत को या मांगने वाले को दे दे, या अन्यत्र कहीं भी। थोड़ा सा 10 ग्राम गुड़ पीपल के पेड़ में अर्पण करें, धूप जलावें और शनि महाराज से प्रार्थना करें। और अपने बराबर का या अंगूठा से लेकर सिर तक का धागा लें और नाप के और पीपल में लपेट दें। महाराज की। उसके बाद आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको गृहस्थ आश्रम के लिए है, ये अन्यत्र के लिए नहीं। तेल षष्ठी और अष्टमी तिथि को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाप का निवास स्थान तेल में रहता है षष्ठी और अष्टमी को। मांस में 365 दिन पाप का निवास रहता है। 14 को यानी 14 को छोड़कर, यानी बाल नहीं कटाना चाहिए गृहस्थों के लिए। अमावस को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और पत्नी जब खाना खाती हो उस टाइम देखना नहीं चाहिए उनकी तरफ। अब ये बताओ, जो खाना साथ में खाते हैं वो कौन से धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं, ये मुझे नहीं पता। शास्त्रों का निर्णय यही है, जब पत्नी खाना खा रही हो तो उसके तरफ ना देखें, यानी वहाँ ना रहें। तो अब साथ में खाने वाले का तो वही लीला जाने। मुंह से आग को ना फूके, पैर से आग को ना निभावे, यानी पैर से लोग आग को रगड़ देते हैं जूता चप्पल पहन के, ये ना करें। मुंह से आग को ना फूकें और रात्रि को दही ना खाएं। दही खाने से क्योंकि नुकसान होता, दही 21 दिन में डाइजेस्ट होता है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। आगे संध्या समय भोजन ना करें। कांसे के बर्तन में किसी भी साधु संत महात्मा का या किसी का पैर न लगा। दूसरे के जूठे को कभी न खाएं। दूसरे के पहने हुए कपड़े जूते को न धारण करें। फूटे अथवा दूसरे के जूठे किए हुए
बर्तन में भोजन ना करें। पति भी अगर सात्विक विचार का हो तो उसका जूठा ग्रहण करने का, प्रसाद शीत प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है, अन्यथा जूठा खाना बिल्कुल वर्जित है। और जहाँ आजकल तो जूठा खाना एक फैशन है, तो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र हिंदू धर्म का विकृत करने के लिए सब कोई लगा हुआ है। हिंदू धर्म को किस तरह से नाश किया जाए। भीगे पैर ना सोएं, यानी पैर धो के तुरंत नहीं सोना चाहिए। हाथ और मुंह के जूठे रहते हुए कहीं नहीं चलना चाहिए। जो चलते चलते खाना खाते हैं, चलते चलते पानी पीते, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। सोते सोते हुए भी नहीं खाना चाहिए, बिस्तर पे बैठ के भी नहीं खाना चाहिए, कि बिस्तर पे कौन बैठता है? जो असमर्थ होता है, उठ नहीं सकता है, बीमार होता है, वही खाना। उचिष्ट अवस्था में मस्तक पर स्पर्श न करें, यानी आपका हाथ जूठा है तो आप अपने मस्तक को न स्पर्श करें। और दूसरों के गुप्त भेद को न खोलें। कोई अगर गुप्त बात कह दिया है तो उसको गुप्त ही रहने दें, सबके सामने में उजागर ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये केवल और केवल गृहस्थ आश्रम के लिए है। जो गृहस्थ आश्रम को फॉलो करते हैं उनके लिए है। जय सिया राम। आगे कल देखता हूँ, फिर कुछ ना कुछ दूंगा।